हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को फिर एक नई अच्छी सी कहानी सुनाएगी। उस कहानी का नाम है चूहों की समझदारी। तो चूहों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रैट। रैट की इंटेलिजेंसी, समझदारी। एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे एलिफेंट्स रहते थे, हाथी रहते थे। उस जंगल में बहुत सारे कौन रहते थे बच्चों? एलिफेंट्स रहते थे। और वो एलिफेंट्स जो हैं वो एक झुंड बना करके डेली फॉरेस्ट में, जंगल में घूमने जाते थे। वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी झील थी। उस झील का पानी बहुत मीठा था। सारे एलिफेंट्स एक साथ डेली फॉरेस्ट में जाकर के उस झील से पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते थे और बहुत खुश रहते थे। उनको उस झील का पानी बहुत अच्छा लगता था, उस पॉन्ड का पानी बहुत अच्छा लगता था। डेली वाटर पीते थे, खूब वाटर पीते थे। और गर्मी बहुत बढ़ रही थी, बहुत हीट थी। समर में बहुत हीट थी और डेली वाटर को जो है पी करके अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन एक समय की बात है कि डेली पानी पीते पीते इतनी समर में हीट हो गई, इतनी गर्मी पड़ने लगी कि उस झील का पानी सूख गया और जितने एलिफेंट्स थे वो प्यासे रहने लगे। वो प्यास के मारे एकदम परेशान हो गए। हाय, अब हम कैसे पानी पिए, मुझे वाटर चाहिए। तो करने लगे। उसमें से एक हाथी जो था उसने अपने फ्रेंड्स से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आप लोगों के लिए वाटर मैनेज करेंगे, वाटर का इंतजाम करेंगे। तो बच्चों, क्या किया उसने ये जानते हैं आप? वो उन लोगों को फॉरेस्ट में, जंगल में एक दूर ले गया और बोला, ओ वाटर मिल गया। और सब बहुत हैप्पी हुए। सबों ने अपने फ्रेंड से कहा, ये बताओ कहाँ है वाटर, मुझे दिखाओ। तो एलिफेंट बोला, आओ चलो हम तुमको वाटर दिखाते हैं। तो सबको ले गया। वहां पे एक बहुत बड़ी सी नदी थी। उस नदी में सारे एलिफेंट्स ने खूब नहाया, चपक चपक के खूब नहाया और खूब पानी पिया। अपने सूंड से ऐसे सूंड वाटर में डाला और खूब वाटर पिया और खूब हैप्पी हुए। और डेली आकर के वो लोग वहां खूब वाटर पीने लगे, डेली। फिर एक दिन की बात है कि एक शिकारी आया। शिकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हंटर। शिकारी को क्या कहते हैं? हंटर। एक दिन एक शिकारी आया, हंटर आया और सारे एलिफेंट्स पानी पी रहे थे उस रिवर में। तो उसने एक नेट जो है उसने एलिफेंट्स के ऊपर डाल दिया और उसमें से सारे एलिफेंट्स तो चले गए, परंतु एक एलिफेंट उस नेट के अंदर फंस गया। वो कैसे बाहर निकले? तभी सारे जो उसके फ्रेंड्स थे एलिफेंट्स के, वो सब सारे चूहों के पास गए, रैट्स के पास गए और रैट से बोले कि मेरा फ्रेंड जो है वो एक जाल में फंस गया है, प्लीज मेरी मदद करिए। उसने कहा, मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करूंगा। तो वो अपना धीरे रैट जो है वो नदी के पास गया, रिवर के पास गया और उसने एलिफेंट को देखा। वेयर आर यू? एलिफेंट ऐसे बोला। ऐसे बोलता ना एलिफेंट, तो एलिफेंट ऐसे बोला
और सारे रैट जो थे वो देखे कि एलिफेंट जो है नेट के अंदर फंसा हुआ है, और वो गया उसके पास। तो उसने एलिफेंट हंसा जोर से, हा 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 हा, अरे तुम तो इतने छोटे से हो, तुम मुझे क्या बचाओगे, तुमसे ये नहीं हो सकेगा, तुम जाओ वापस, गो बैक, यू गो बैक, यू कांट डू, तुम नहीं कर सकते हो। तो रैट बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको सेव करूंगा, आप थोड़ा वेट करिए। एलिफेंट बोला, ओके। सारे चूहे मिलकर के जब बहुत रात हो गई एकदम, तो सारे एलिफेंट्स मिलकर के जो है वो छुप करके जंगल में से देख रहे थे कि रैट क्या करता है। और शिकारी तो चले गए थे सोने अपने हाउस, जो थे जितने हंटर थे वो सब सोने चले गए थे। रैट अपने बिल से बाहर निकला और एलिफेंट के पास गया, और उसने टीथ से, रैट के टीथ कैसे होते हैं, पॉइंटेड। रैट के टीथ बड़े स्मॉल स्मॉल होते हैं लेकिन बहुत पॉइंटेड होते हैं। देखा है ना, हम लोग के घरों में भी रैट आता है, कपड़े काट देता है, चीजें प्लास्टिक की इधर उधर अपने टीथ से नुकसान कर देता है। तो उसी लिए रैट के टीथ जो है वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। तो उसने अपने पॉइंटेड टीथ से उस नेट को, जिसमें वो एलिफेंट फंसा हुआ था, उस नेट को धीरे 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 स्मॉल स्मॉल बाइट से उस नेट को कट कर दिया। और जब एलिफेंट के नेट को उसने कट कर दिया तो एलिफेंट जो है वो बाहर आ गया, और सारे एलिफेंट्स उसको पकड़ करके ऐसे गोद में जो है वो ऐसे गोद में लेकर के चले गए। ओ यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी क्यूट, चलो चलो चलो, तो लेट्स गो। सारे एलिफेंट्स फटाफट 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 जो है वो अपने जंगल की तरफ चले गए, ताकि हंटर आएगा और फिर उनको पकड़ लेगा। तो इसलिए वो सारे एलिफेंट्स चले गए। और ये वही एलिफेंट था जिसने बैड वर्ड्स यूज किए थे कि तुम बहुत स्मॉल हो, यू कांट डू, तुम हेल्प नहीं कर सकते हो, तुम मेरे क्या काम आओगे। तो इस तरह से ये वही एलिफेंट था जिसने रैट को ऐसे बोला था। अब वो रैट ने जब उसको छुड़ा दिया तो बहुत खुश हो गया, बहुत ही हैप्पी हुआ। और जब वो बहुत खुश हो गया तो उसने रैट से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज, हमें आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आप को छोटा नहीं समझना चाहिए था, और आपने मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो रैट बोला, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, अब से हम लोग ऐसी थिंकिंग अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखेंगे कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। तो इस कहानी से बच्चों, इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और न किसी को कभी बैड वर्ड्स यूज करने चाहिए। हमेशा दूसरों की ओबे करे, दूसरों की बातों को माने, ओबे करे जो है, और किसी को छोटा न समझे। हम सब ये विचार रख करके, ये थिंकिंग रख करके एक दूसरे की हेल्प करें तो सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं, और हम लोग हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। कभी भी हमको जो है कोई सैड नहीं देख सकता, क्योंकि हमेशा हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो जो हम लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम सैड कैसे रहेंगे, हम लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे।
रहेंगे ना बच्चों? तो आप लोग भी अपने घर में या अपने नेवर में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अपने मम्मी पापा की हेल्प करेंगे, और मम्मी पापा आपकी हेल्प करते हैं तो आप लोग भी सबकी हेल्प करिएगा। और कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं हेल्प कर सकता। इसलिए अब से हम लोग ऐसी थिंकिंग नहीं रखेंगे बिल्कुल। तो बच्चों, दादी ने आपको ये स्टोरी सुनाई, चूहों की समझदारी। जो रैट थे वो छोटे होते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो बच्चों, आप लोग को स्टोरी कैसी लगी दादी की, आप लोग जरूर बताइएगा। और इस स्टोरी को प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दादी फिर आप लोगों से कल मिलेगी एक नए स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू।